सेवा का भाव जो है यही मार्जन कर सकता है इस सूक्ष्म अभिमान का। कितना बड़ा कार्य आप विचार करो, हनुमान जी करके आते हैं, कैसा हृदय है उनका, आप देखिए, दर्शन करिए सेवक का हृदय कैसा होता है। कितना महत् कार्य हनुमान जी करके आ गए। रावण के घर जाकर रावण के पुत्र का वध करके, रावण का अपमान करके, रावण को एक प्रकार से पाठ पढ़ाकर लौट आए। सारी नगरी धू धू करके जल रही है, हंसते मुस्कुराते हनुमान जी आए। और जब माता जानकी का संदेश प्रभु को सुनाया तो प्रभु के नेत्रों से अश्रुधार बह निकली। और सुन कपि तोते उऋण में नाही, मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा। और कहते हैं वस्तुतः ऐसा ही हुआ। गोस्वामी जी की लेखनी कहती है, कहते श्री हनुमान जी का देह कंपित हो गया, कांपते कांपते हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रभु से कहते हैं, नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। बोले बंदर क्या करता है, एक डाल से दूसरी डाल पर कूद पड़ता है। ऐसे ही मेरी पूंछ में उन्होंने आग लगा दी, मैं महलों के एक शिखर से दूसरे शिखर पर कूदने लगा और बस धू धू करके जलने लगी लंका नगरी। पर मैंने समुद्र लांघा आपका नाम लेकर। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाहि। आपके नाम का बल लेकर मैं वहां पहुंचा, आपके नाम का ही बल लेकर मैंने सब कार्य किया। और ब्रह्मास्त्र भी मेरा अहित नहीं कर सका, क्योंकि उस समय भी मेरे मुख में प्रभु आपका ही अमृतमय नाम था। नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तव प्रताप रघुराई। इसे कहते अभिमान शून्यता। सब करके आए हनुमान जी, हनुमान जी ही कर सकते थे, तभी प्रभु ने मुद्रिका भी हनुमान जी को दी। ये कार्य वो ही कर सकते थे, उपमाहीन उनकी निष्ठा है, उनकी सेवा भावना है, पर हृदय कैसा है, सर्वथा अभिमान शून्य। यदि कभी अभिमान शून्यता का दर्शन करना हो तो श्री हनुमान जी के चरित्र में करना चाहिए। आज तक जहां जहां भगवत कथा होती है, क्योंकि राम कथा सुनवे को रसिया, वो कथा के रसिक हैं। कहते जब भगवान जाने लगे तो भगवान सबको एक एक करके ले गए अपने साथ, अपने धाम में भगवान सबको ले गए। पर हनुमान जी से कहा आप यहीं रहिए। अब दूर से देखो तो जिसने सबसे अधिक सेवा की उसी को यहीं छोड़ गए, सबको ले गए। अरे जिसने माता जानकी की निंदा की उसको सबसे पहले वैकुंठ भेजा कि हम चले गए तो इसका ध्यान पीछे से कौन रखेगा, उसको सबसे पहले भेजा, सबको ले गए। लेकिन जिसने रोम रोम से सेवा की उसे कहा तुम यहीं रहो, और थोड़ा काल नहीं, बोले कलयुग के अंत तक रहना। क्यों? तुम्हारे रहने से भक्तों को बल मिलेगा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अद्भुत सामर्थ्य, अतुल पराक्रम, विलक्षण गुण निधान होते हुए भी हृदय कैसा है, सर्वथा अभिमान शून्य। और श्री हनुमान जी के जीवन में ये गुण है। क्यों? क्योंकि सतत प्रभु की सेवा परायण है। वो जो कर रहे हैं श्री रघुनाथ जी की सेवा कर रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सेवा समस्त सद्गुणों को खींच कर ले आती है, आपके हृदय में प्रतिष्ठित कर देती है। एक सेवा की भावना जीवन में स्थिर हो जाए। हाँ, पर बंधु ये बात मैं आपको अवश्य कहना चाहूंगा, सेवा निरभिमान होकर ही होती है। सेवा से निरभिमानता आती है और निरभिमान होकर ही सेवा होती है। चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खडग देखी सुनी न कान। और मुझे लगता है यदि प्रेम का फल चखना है तो फिर तो सेवा का ही मार्ग है। यहां तीन लोक का ठाकुर, अखिल लोक ब्रह्मांडन में जिनकी ठकुराई है, सो श्री राधा के चरण पलोटत
कुंवर कन्हाई है। प्रेम का फल चखना है तो इसी मार्ग से होकर जाना पड़ेगा भाई। सेवा का ही मार्ग है। प्रेम की जो सिद्धि है वो इसी मार्ग से चलकर जाने वाले को प्राप्त होती है। श्री ठाकुर जी किसी अन्य कारण या किसी अन्य हेतु से श्री जी के चरणों की सेवा परायण नहीं है। प्रेम का फल चखने के लिए ऐसा होना आवश्यक है। और वैसे भी मैं तो कहता हूं आपसे, आपका मेरा अभिमान तो झूठा है, 2 कौड़ी का है, बिल्कुल झूठा है। आपकी मेरी उपलब्धि भी झूठी है, अभिमान भी झूठा है। श्री ठाकुर जी चाहे तो वस्तुतः अभिमान कर सकते हैं, उनके पास तो ईश्वरता है, वो तो भगवान है, वो चाहे तो अभिमान कर सकते हैं। वो जो भगवत्ता का विचार है ना, वो ही कहीं प्रेम का फल चखने में, इसके रसास्वादन में कहीं बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए पहले सबसे उसी से ही पीछा छुड़ाते हैं और वो अपनी भगवत्ता एक ओर छोड़कर, अपनी ठकुराई एक ओर रखकर और अपना मुकुट झुकाकर इस देश में प्रवेश करते हैं। श्री जी के चरण चापते हैं किस लिए? ताकि प्रेम का फल चख सके। इस रसास्वादन की योग्यता ऐसे ही पाई जाती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने आपको मुझे उपासना की जो पद्धति दी है उसमें सब कुछ गौण है, सेवा प्रधान है। इसीलिए ध्रुवदास जी यहीं से प्रवेश करते हैं। प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की कीजे मन इहि भांति दिन दिन अनुराग सो। प्रेम सहित हुलसात अर्थात प्रसन्न मन से, प्रतिक्षण वर्धमान आनंद से। सेवक जी महाराज वाणी में कहते प्रीति सहित यह नाम कहाई। एक आदमी है, उसको देखो बस माला ही घसीट रहा है, जबकि नाम तो कैसे भी जपो, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं, भाए कुभाए अनख आलस हूं। पर जो विधि है, नाम जपने की विधि क्या है? यद्यपि नाम में कोई विधि निषेध नहीं है, पर नाम जपने की विधि क्या है? बस प्रीति सहित यह नाम कहाई, प्रेम से। एक किसी को मैंने देखा, माला जप रहे थे, कर रहे थे शिवन 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 शिवन, क्या कर रहे हैं? ले श्री हरि वन श्री हरि। तो मैंने कहा कोई शीघ्रता तो नहीं है, ये क्या है? अरे एक एक बार एक एक नाम जपते हुए, नाम का आस्वादन करते हुए नाम जपना चाहिए। प्रेम के देश में और कोई विधि तो है नहीं, गिनती संख्या का तो यहां पर कोई अर्थ नहीं है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। और फिर उनकी दयालुता और कृपालुता देखिए कितने। ध्रुवदास जी कह रहे कैसे हूं हरि नाम ले खेलत हंसत अजान ताहू को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। पर अगली बात कहते हैं, कोई प्रेम से लाड़ लड़ाकर दुलरा कर नाम ले तो वो स्वयं के और अंतर को भी आनंदित करता है और उससे प्रियालाल को भी सुख होता है। प्रेम से नाम जपिए। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि गिनती के चक्कर में मत पड़िए, ये कोई सकाम अनुष्ठान नहीं है। माप तोलकर भगवान को नहीं पाया जा सकता है, दौड़ भाग कर नहीं पाया जा सकता है। क्यों गिनना है, किस लिए गिनना है? गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन का एक तार गिनती से ही जुड़ा रहेगा यदि आप इस विधि चले तो। बहुत लोग कहते हैं क्या करें, पहले अपने मन को अनुशासन में लाने के लिए ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है। पर यदि मैं मनोविज्ञान की बात करूं तो मुझे ये उचित जान नहीं पड़ता, क्योंकि आप जहां से आरंभ करते हैं उसी का अभ्यास परिपक्व होने लगता है। आपने सुना होगा अंग्रेजी की एक कहावत है, गुड बिगिनिंग इज हाफ एंड। ठीक प्रकार से आरंभ करना बहुत आवश्यक है। बहुत लोग मैंने सुना कि वो कहते हैं कि अरे आरंभ तो कहीं से भी कर लो, आगे जाकर सीख लेना। पर मैं कहता हूं आरंभ हमेशा ठीक प्रकार से करिए, क्योंकि वही आपका अभ्यास बनने वाला है। आरंभ ठीक प्रकार से करिए, थोड़ा थोड़ा जपिए, प्रेम से जपिए, गाइए, ध्याइए। पर नाम ही सर्व साधनों की सिद्धि है, परम निधि आपको मिली है। अरे एक एक नाम जपते जपते आपके हृदय में आनंद और उल्लास होना चाहिए। मैं तो आपसे कहता हूं, जब नाम जपिए तो ये मत सोचिए आप उन्हें याद कर रहे हैं, नाम जपिए तो ये भाव रखिए वो आपका स्मरण कर रहे हैं, तभी जिव्या पर नाम आया है। राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल
प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी। असल में करने का अभ्यास जो है ना, वो आपका मेरा जन्म जन्म पुराना है, ये बहुत जल्दी छूटने वाला नहीं। ये संस्कार पड़ा है आपके मेरे भीतर, अंत तक व्यक्ति करके ही पाना चाहता है। वो भगवान को भी एक वस्तु समझता है, एक उपलब्धि समझता है कि कुछ करूंगा और पालूंगा। पर न किसी ने हंस के पाया है और न किसी ने रो के पाया है। जिसने उसको पाया है वो बस उसका हो के पाया है, न हंस के न रो के। कुछ भी करके प्रभु को पाने की भावना अपने मन में रखना ये बड़ी भारी भूल है। पर क्या इसका अर्थ है कुछ भी न किया जाए? यहां किसी ने पूछा आज, कि मेरा जन्म श्रीधाम वृंदावन में हुआ है, सत्संग करना बहुत आनंद प्रदान करता है, जितना करो उतना कम लगता है। कभी कभी यह संशय मन में आता है कि भक्ति हमको अकर्मण्य कर देती है, और सांसारिक कर्मों के लिए वो करना भी बहुत आवश्यक होता है, अपने लिए, आपके अपनों के लिए। किस प्रकार संतुलन बनाया जाए? कभी कभी ऐसा लगता है भक्ति अकर्मण्य कर देती है। यदि आपको ऐसा लगता है तो ये केवल मन का भ्रम है, इसको दूर कर लेना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि भक्ति मनुष्य को नाकाम नहीं, भक्ति मनुष्य को निष्काम बनाती है। व्यक्ति करता तो है, कल भी मैंने शायद बड़े विस्तार से इस विषय पर चर्चा की थी। वो अपने लिए कुछ भी ना करते हुए सतत प्रयत्नशील है, सतत पुरुषार्थरत है, लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए। भक्त का जीवन तो ऐसा होता है, और भक्ति ऐसा ही कर देती है आपको। फिर आगे लिखा है कि सब कुछ नीरस लगता है, व्यर्थ लगता है। तो ये तो कोई गलत नहीं लगता है भाई, नीरस और व्यर्थ तो है ही। ये तो सब नीरस है, ये तो सब व्यर्थ है। किया क्या जाए? मैंने तो आपसे सदा कहा, बार बार आपसे यही बात मैं निवेदन करता हूं कि संसार सत्य है असत्य है, इस बात के फेर में न पड़कर जो मिला है उसका सदुपयोग कर लीजिए। देखो, छोड़कर जाना चाहोगे तो कुछ पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि पकड़ना और छोड़ना बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। कई बार हमने चर्चा की कि जैसे ताना बाना दो तंतु होते हैं ना, उनसे वस्त्र बुना जाता है। दो तंतु हैं, उन्हें लेकर वस्त्र बुनने वाला वस्त्र बुनता है। ऐसे ही उसने भी ये जो सृष्टि का वस्त्र बुना है, दो तंतु लेकर बुना है। सबसे पहले जन्म, लेकिन जन्म के साथ मरण है। फिर दिन है, दिन के साथ में रात है। सत्य सत्य के साथ में असत्य है। हानि के साथ में लाभ है। यश के साथ में अपयश है। आप देखो, यहां कुछ भी एक पक्षीय नहीं है, सब कुछ उभय पक्षीय है। और रचना उसने ऐसी रची है कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप एक समय पर एक ही देख सकते हैं। यदि आप अपनी आंख के सामने सिक्का रखेंगे तो आप एक समय में देख एक ही सकते हैं, लेकिन भूलिए मत दूसरा उसके पीछे ही खड़ा है। वो किसी भी समय पलटेगा और आपके सन्मुख आ जाएगा। तो भाई ये नीरस तो है ही, व्यर्थ तो है ही, इसमें तो कोई संशय नहीं करना चाहिए। इसीलिए त्याग करके जाओगे तो भी कुछ पकड़ोगे, क्योंकि त्याग के साथ पकड़ना है। इसीलिए न बैराग और न राग उसके बीच में है, बस प्रभु का अनुराग। भगवत भजन करते हुए भक्ति और अंतर में जो प्रकाश दे, आपके पास जो भी योग्यता है, बस सेवा में उसका सदुपयोग करते चले जाइए। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज का वाक्य मैंने आपको निवेदन किया था कि न करना भी उचित नहीं है, ना करना भी उचित नहीं है, और करते चले जाना भी उचित नहीं है। तो ना करना और करते चले जाने के बीच में कुछ सही करना, सही करिए। इसीलिए मैं इस सेवा के भाव का इतना विस्तार यहां से कर रहा हूं। यह भाव आपके जीवन में आए। सेवा, सबकी सेवा। श्री जी की सेवा तो हो ही, संतों की, गुरुजनों की सेवा तो हो ही, पर जब अवसर मिले, जिसकी सेवा का अवसर मिले, सेवा का भाव आपके जीवन में सुदृढ़ रूप से प्रतिष्ठित हो जाए। और मुझे लगता है कि उसके बाद आप ये प्रश्न नहीं पूछेंगे। पर ये भ्रम अपने मन में नहीं रखना चाहिए, भक्ति अकर्मण्य बना देती है। यदि वास्तविक भक्ति है, भक्ति अकर्मण्य नहीं बनाती भाई। भक्ति तो ओज, तेज, बल, शक्ति, पराक्रम से भर देती है। हनुमान जी ने क्यों नहीं सोचा
कि भाई अब इतना लंबा समुद्र पार करके कौन जाएगा, चलो सब लोग माला पकड़ कर बैठ जाओ, सब यहीं पर राम राम रटते हैं और भगवान के नाम की कृपा होगी, अब कुछ ना कुछ मार्ग मिल ही जाएगा। ऐसा हनुमान जी ने क्यों नहीं किया? कितना अतुलित पराक्रम श्री हनुमान जी ने करके दिखाया, भक्ति के बल पर पराक्रम किया। कभी कभी किसी विषय को, किसी विचार को ठीक प्रकार से न समझ पाने के कारण भ्रम होता है। आप ही की भाषा में कहते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आधा अधूरा ज्ञान है वो आपको कहीं ले जाकर नहीं छोड़ता। उसी के लिए सेवक जी महाराज कहते हैं, इत व्यवहार न उत परमारथ बीच ही बीच जो जन्म गमायो। इसलिए जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि अब हमारा मन कर रहा है सब छोड़कर भजन कर लें, उनकी बात मुझे समझ में नहीं आती। क्या छोड़कर भजन करेंगे? सब छोड़कर भजन कर लें, वो तो केवल स्थान बदल लेना है, वो तो केवल स्थान बदल लेना है। मन के पास भाई हजारों तरीके हैं आपको भ्रमाने के, आपको भटकाने के। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं माया दुरत्या, माया के पास हजार विकल्प हैं आपको भुलाने के, आपको भटकाने के। मन के पास अनेक विधियां हैं, वो अनेक जन्मों से यही करता आया है। इसीलिए संत कहते हैं, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन घोर अंधार। इसलिए इस भजन के मार्ग पर प्रवेश करने से पहले ध्रुवदास जी क्या करते हैं? आचार्य के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमने द्वादश यश का चिंतन किया। प्रत्येक प्रसंग के आरंभ में वो पहले अपने आचार्य के मंगलमय नाम का स्मरण करते हैं। गोस्वामी जी जैसा युग पुरुष युग परिवर्तन के लिए ग्रंथ रचना करता है, पर आरंभ कहां से करता है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। इसलिए पहले किसी भी विषय का पूरा ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है। सोई मैं आपको निवेदन करता हूं, सुख पाना आपका मेरा अधिकार है, पर सुख के स्वरूप को जानना कर्तव्य है। पहले कर्तव्य का पालन करिए। जानिए सुख किसे कहते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी हीरा ना देखा हो, जिसने कभी जीवन में हीरा देखा ही ना हो, आप उससे कहिए हीरे के आभूषण की कल्पना करे, वो बेचारा कैसे करेगा? और करेगा तो वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि उसने कभी हीरा नहीं देखा। जिसने कभी सुख की अनुभूति ही नहीं की, वो सुख को प्रयास करने का जितना पुरुषार्थ करेगा वो व्यर्थ ही तो है, क्योंकि वो जानता ही नहीं सुख कैसा है, कहां है, उसका स्वरूप क्या है। तो वो जो प्रयास कर रहा है वो सब व्यर्थ ही तो है, वो सब व्यर्थ ही तो है। इसीलिए बार बार कहा जाता है पहले सत्संग करिए, पहले संतों के चरणों में बैठकर तत्व का ज्ञान प्राप्त करिए। पहले जानिए जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों मिला है आपको जीवन, और फिर ठीक प्रकार से बढ़िए। और मैं अपनी बात दोहराऊंगा कि गलत मार्ग पर दौड़ते चले जाने से कहीं अधिक अच्छा है कि आप सही मार्ग पर धीरे धीरे चलें। कम से कम आप अपने लक्ष्य के पास तो पहुंच रहे हैं। आप बहुत धीरे चल रहे हैं पर अपने लक्ष्य के निकट तो जा रहे हैं। गलत मार्ग पर दौड़ना तो हो सकता है आपको आपके लक्ष्य से और दूर लेकर चला जाए। इसीलिए कोई किसी भी अवस्था का हो, सत्संग तो भाई मुझे लगता है सबके जीवन की आवश्यकता है। पता नहीं कहां से समाज में, कहां से संसार में इस बात की प्रतिष्ठा हो गई। लोग कहते हैं ये कोई सत्संग का समय है, अभी से सत्संग में जा रहे हो। अरे मुझे तो लगता है वृद्धावस्था से कहीं अधिक आवश्यक है युवावस्था में सत्संग करना। अच्छा नहीं, आवश्यक। आवश्यक है कि आप युवावस्था में सत्संग करें। उसी समय आपका विवेक जगे। जीवन क्या है, आपका भविष्य क्या है, आज लिए हुए निर्णय का ही तो परिणाम है। जो निर्णय आप आज ले रहे हैं वही तो कल आपका भविष्य बनेगा। आपका ही निर्णय आपका भविष्य बनेगा। आज सजग होकर विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाए तो भविष्य प्रकाशित है।
इसीलिए कोई किसी भी व्यवस्था का हो, कोई किसी भी अवस्था का हो, पर भाई सत्संग मुझे लगता है मानव जीवन की मांग है, ये मानव जीवन की मूलभूत आवश्यक। और सत्संग की आधारशिला है जिसके पास, उसी का जीवन निर्माण ऐसा होता है, वही इस आधारशिला पर कुछ ऐसा निर्माण कर पाता है जिसमें कभी मंगल भवन का मंगलमय भवन बन पाता है, इसके पास सत्संग की आधारशिला है। मुझे ये प्रश्न भी जिसने पूछा, किसी युवा बालक या बालिका का ही प्रश्न है, ऐसे प्रश्न और भी मेरे पास बहुत आते हैं, और मेरे लिए बहुत प्रसन्नता और सौभाग्य की बात है कि युवावस्था के लोग मुझे बहुत सुनते हैं, समझते हैं। इसीलिए मैं यहां से आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये निवेदन कर रहा हूं, भाई यदि वास्तविक रूप में आप जीवन का लाभ लेना चाहते हैं, आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो सत्संग को जीवन की व्यवस्था में कुछ इस प्रकार प्रतिष्ठित करिए कि ये आपके जीवन की एक आवश्यक भंगिमा बन जाए। आधार लीजिए सत्संग का, यहां से आपको विवेक मिलेगा। एक और बात मैं आपको बताऊं, भगवान तो गीता में कहते हैं, मैं जिस पर बहुत प्रसन्न हो जाता हूं, अति प्रसन्न होता हूं मैं जिस पर, उसको मैं क्या देता हूं? बस भगवान कह रहे विवेक देता हूं मैं उसे। ददामि बुद्धि योगम तम हेन्यामुपयाम, ददामि बुद्धि योगम तम, उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूं। हमारी भाषा में को तो भगवान कह रहे बस अकल दे देता हूं उसे मैं, और कुछ नहीं देता, बस बुद्धि दे देता हूं उसे मैं, वो निर्णय ठीक लेने लगता है। और कभी मत भूलिए आपका एक निर्णय आपके सारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। उसी समय आपका एक निर्णय आपके सारे जीवन को प्रताड़ित भी कर सकता है। एक निर्णय आपके सारे जीवन को प्रभावित करेगा। तो हम थोड़ा सा किसी और गली में चले आए, हम बात कर रहे थे सेवा की, कि सेवा समस्त सद्गुणों को खींच कर ले आती है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने उपासना का जो ताना बाना बुना, उसके केंद्र में क्या भाव रखा? प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की जय मन ही भांति, दिन दिन अति अनुराग सो, दिन दिन अति अनुराग सो। त्याग हो, वैराग्य हो, अनेक अनेक सद्गुणों का प्रकाश इसी सेवा के भाव से जीवन में होते देखा गया है। सर्वस्व के उत्सर्ग की भावना ये सेवा ले आती है। सेवा करते करते जाने कहां से भीतर इतना अपरिमित अथाह बल आ जाता है कि आप सर्वस्व का उत्सर्ग कर देने को प्रस्तुत हो जाते हैं। मैंने तो अपने इस थोड़े से जीवन काल में यही एक बात अनुभव की है कि समस्त सद्गुण हृदय में प्रतिष्ठित कर देती है सेवा की विमल भावना। एक संत की वाणी है, दीन दास हूं द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान।